हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगले 4-4.5 महीने में स्नैप की प्रिपरेशन कैसे होगी। स्नैप एग्जाम आपको देना चाहिए, आपको उसके ऊपर चांस लेना चाहिए, कितने कॉलेजेस है, क्या कट ऑफ्स है, एक टॉपर बच्चा जो होता है, एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है, उसके लिए स्नैप बेनिफिशियल है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस वीडियो विल बी अ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और एंड ऑल अबाउट स्नैप एग्जामिनेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। फटाफट से मैं आपको थोड़ा सा स्नैप का आइडिया दे देता हूं। देखो, नोटिफिकेशन कल आया था, अगेन ऑफिशियल अनऑफिशियल था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट मोस्टली अगर आप देखोगे ना, आपकी जो नोटिफिकेशन आती है वो अगस्त महीने तक आ जाती है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। बेस्ट थिंग स्नैप एग्जाम की ये है कि आपको यार 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। सो आपका जो पहला अटेम्प्ट होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, देन सेकंड विल बी सेकंड वीक ऑफ दिसंबर एंड थर्ड विल बी थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। इस साल जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो है 6th, 14th एंड 20th दिसंबर। अब ये तीनों के तीनों अटेम्प्ट आप भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही अटेम्प्ट दे सकते हो। द बेस्ट थिंग इज ये तीनों के तीनों अटेम्प्ट देने के बाद इसका बेस्ट ऑफ 1 चूज किया जाता है। सो मान लो अगर आपको पहले अटेम्प्ट में 95 मिले, दूसरे में अगर आपको 98 मिले और तीसरे में अगर आपको 99.90 मिले, तो स्नैप आपका 99.90 कंसिडर करेगा आपको जीईपीआई का कॉल देने के लिए, ठीक है। अब इसमें जीडीपीआई नहीं होता, इसमें वैट पीआई नहीं होता, इसमें होता है जीई और पीआई, विच इज ग्रुप एक्सरशन, रादर ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू। सॉरी फॉर दैट। सो ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू सिम्बाइसिस कंडक्ट करता है। दे डोंट गो फॉर वैट एंड जीडी एट सच, और ये डुएबल होते हैं, मैनेजेबल होते हैं। इस साल अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 650 से ज्यादा बच्चे हमारे सिम्बाइसिस के टॉप 11 कॉलेजेस में बैठे हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं, सिम्बाइसिस की खासियत ये है कि यार लास्ट अटेम्प्ट अपना 20 तारीख को हो गया, अगले 15 से 20 दिन में आपकी रिजल्ट आ जाएगी। जब आपकी जनवरी 7 को रिजल्ट आएगी, पकड़ के चलना जनवरी 13 या 15 तक आपको एसआईबीएम पुणे और एससीएमएचआरडी की जीईपीआई की कॉल्स आ जाएगी। एंड हर 2 से 3 दिन में एसआईबीएम नागपुर, एसआईडीटीएम वगैरह वगैरह कॉल्स आती जाएगी। सो जैन महीने के एंड तक ऑलमोस्ट आपको मैक्सिमम कॉलेजेस की कॉल आ जाएगी। पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन से सिम्बाइसिस के कॉलेजेस की कॉल्स आती है। ये मुझे बहुत सही चीज लगती है इनकी। इसके बाद फरवरी 20 या फिर पकड़ लो फरवरी 25 तक इनका जीईपीआई पूरा हो जाएगा। एंड अगर आप देखोगे अप्रैल में आपकी रिजल्ट भी आउट हो जाएगी। सो थोड़े फास्ट फॉरवर्ड होते हैं इनकी जो पूरी की पूरी जो इनकी एक मैनेजमेंट है। दे मेक श्योर दैट कि स्मूथ प्रोसेस हो अपना। एंड यू नो व्हाट, स्नैप एग्जाम इज नोन फॉर नो इश्यूज एट ऑल। आई मीन इसमें कोई टेक्निकल इश्यूज या फिर कोई स्टूडेंट इश्यूज पहले से नहीं हुए हैं, जैसे बाकी एग्जाम्स में होते हैं कि सेंटर खराब हो गया या हमारा कंप्यूटर बिगड़ गया वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ होता नहीं है। सो ये बेस्ट चीज़ है। सो 3 बार आप एग्जाम ले सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम के बारे में, फटाफट से बात करते हैं। 1 मार्क आपको मिलता है हर एक सही क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। सो यू गेट 1 मार्क फॉर दैट, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जो बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें मिस हो जाते हैं यार। 0.25 मतलब क्वार्टर की यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग आती है। सो ये थोड़ा सा हमें देखना ज़रूरी है। 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट की एग्जाम होती है, एंड दैट इज द रीज़न हम इसको कहते हैं मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम इन द कंट्री, विच इज स्नैप एग्जामिनेशन। 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। इसके मैं आपको बाइफर्केशन बता देता हूँ फटाफट से। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, तीसरा आता है क्वांट प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस डेटा सफिशिएंसी। इसके आते हैं 20 क्वेश्चन, कुल मिला के 60 क्वेश्चन करने हैं हमें 60 मिनट में। मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास 1 मिनट होता है। हमारे पास अभी 4-4.5 महीने हैं। अब हम थोड़ा देखेंगे कि कैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़नी चाहिए। सबसे पहली बात, कुछ सालों पहले आरसी आता था स्नैप में, बट अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से आरसी गायब है। बट हल्के में मत लेना, अगर आप कैट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, छोटा मोटा आरसी अगर आता है आप अच्छे से कर सकते हो। इसमें जो आपके 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं। पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, पैरा कंप्लीशन, ये चीज़ें आती है। प्लस इसमें ग्रामर भर भर के आता है। अब ग्रामर आपको अगले 4 महीने में किसी भी हालत में सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ग्रामर में बहुत सारे बच्चों का ना थोड़ा सा हाथ तंग होता है, तो बच्चे ज़्यादा ग्रामर में अच्छा नहीं कर पाते। बट ग्रामर के अगर आप रूल्स करते हो, हमारे डैशबोर्ड पे ऑलरेडी अपलोडेड है। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट हो गया, फिर इसके बाद अगर आप देखोगे टेंसेस हो गया, है ना, पंक्चुएशन वाले क्वेश्चंस आते हैं वगैरह वगैरह। ये छोटे छोटे जो चीज़ें होते हैं ना, ये ग्रामर के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो आप पकड़ लो 7-8 क्वेश्चन आपके ग्रामर के आएंगे। सो 15 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 15 के 15 ले लो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, या फिर बेयर मिनिमम 12 से 13 का स्कोर आप कर ही सकते हो।
अब थोड़ा सा चेंज यहाँ पे मैं करूंगा, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये अजम्पशन कंक्लूजन, ये पूरा का पूरा आता है लॉजिकल रीजनिंग में, ये वर्बल में नहीं आता। तो हम उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ लॉजिकल रीजनिंग में आपके क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग भाई ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, यहाँ पे बच्चे 25 में से 25 मार्क्स भी लेके आते हैं और इसको हर कोई बच्चा अच्छे से करता है। इसका मतलब क्या है पता है कि बेयर मिनिमम ना आपके 14-15 मार्क्स तो आने ही चाहिए लॉजिकल रीजनिंग में, बिकॉज यार इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। सिलोजिज्म्स आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, इसके बाद अगर आप देखोगे आपके रैंकिंग टेस्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी थोड़े से लेंदी भी हो जाते हैं। स्नैप लव्स क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स वाले क्वेश्चन, ये पक्का स्नैप हर साल डालता है। अल्फा सीरीज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। अरेंजमेंट्स विच इज लीनियर, सर्कुलर, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, इसके लिए भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि अगले 4 महीने में, देखो अभी हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तब अभी आज है 19 जुलाई, राइट? तो छोड़ दो, मतलब ये कल संडे 20 तारीख छोड़ दो, हमारे पास जुलाई के 10 दिन बचे हैं और हमारा पहला अटेम्प्ट 6 दिसंबर को है। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हमारे पास आइडली 4 महीने बचे हुए हैं। इसमें अगर आप कैट वगैरह दोगे तो नवंबर का महीना आपका पूरा कैट में चला जाएगा। सो अगर मैं मोटा मोटी देखूँ, हमारे पास 120 दिन में से पकड़ लो, हमारे पास एक 80-90 दिन अच्छे खासे बचे हैं, उसमें भी दिवाली वगैरह आएगा। सो राउंड अबाउट ना आपके पास 70-75 ऑड डेज बचे जहाँ पे आपकी सीरियस प्रिपरेशन होगी, विच इज लाइक पकड़ लो यार आपके 3-3.5 महीने है ना, समथिंग लाइक दैट। सो इसमें आपको ये श्योर करना है कि यार अगर 1 मिनट में मुझे एक क्वेश्चन निकालना है तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, अल्फा सीरीज, नंबर सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, इसको मैं कैसे फटाफट कर सकता हूं। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेयर मिनिमम अगर आप देखो हर चैप्टर के आपको 100 से लेके 200 क्वेश्चंस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपका स्पीड बढ़ेगा, बिकॉज स्नैप इज अ स्पीड बेस्ड एग्जाम। आपका टारगेट होगा कि मैं कम से कम 40 सेकंड में ये क्वेश्चंस करूं यार, गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपके पास स्नैप का प्रोग्राम है सेडुसी मेंटर्स का, या फिर अगर आपके पास सेडुसी मेंटर की स्नैप की मॉक्स है, तो ये जो टाइप के क्वेश्चन जो स्नैप में फेवरेट है, ये आपको बने बनाए मिलेंगे, आपको बस वो प्रैक्टिस करना है और कुछ भी नहीं, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बाय द वे अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से हमारे मॉक्स के क्वेश्चंस, हमारे हैंडआउट्स के क्वेश्चंस, हमारे ई बुक्स के क्वेश्चंस स्नैप में कॉपी पेस्ट आते हैं। मोर और लेस हमारा फॉर्मेट सिमिलर होता है, बिकॉज ये जो कंटेंट है ये स्नैप के टॉपर्स बनाते हैं, तो उनको पता है कि स्नैप क्या क्या क्वेश्चंस पूछने वाला है। सो अगर मैं देखूं, हमारा ग्रामर एक अच्छा खासा समय ले लेगा, ग्रामर हो गया, पैरासिम्बल हो गया, हमारे लिए 3-3.5 महीना काफ़ी है उसको प्रिपेयर करने के लिए। अब जब हम बोलते हैं कि हमारे पास 4 महीने हैं या फिर 3.5 से लेके 4 महीने हैं, हम यार टारगेट कर रहे हैं SIBM पुणे, ओके, विच इज 99 परसेंटाइल। मैं कहूँगा बी सेफ, स्कोर एनीथिंग अबव 99.50 और अच्छा खासा इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करो। मैं तो कहूँगा आप SCMHRD के लिए भी टारगेट मत करो। आप अगर 4 महीना दूर बैठे हो स्नैप से और सिर्फ स्नैप पे फोकस करते हो, टारगेट SIBM पुणे जिसकी हाईएस्ट पैकेज 53.88 लाख है इस साल की, जिसकी एवरेज पैकेज 29 लाख है, विच इज मोर देन IIM इंदौर बाय द वे। और वहाँ पे IIM इंदौर, कोईकोड, लखनऊ एक्सटर्नल आ रहा है, जमशेदपुर, दिल्ली, SP जैन्स, MDI गुड़गांव, IFT टाइप आपको प्लेसमेंट्स मिल सकती है। सेल्स एंड मार्केटिंग, FMCG में, कंसल्टिंग में, HR के लिए इंडिया में टॉप 5 में आता है। सो आपके पास ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप 4 महीने में 99.99 के लिए भी आप टारगेट कर सकते हो। 99.99 है तो भाई आपके लिए रेड कारपेट है, फिर तो आपको लोड ही नहीं लेना है। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये रहा आपका लॉजिकल रीजनिंग। अब बात करते हैं क्वांट्स के बारे में। क्वांट्स आपको थोड़ा संभाल के करना है। क्वांट्स में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से पकड़ लो 8 से लेके 10 क्वेश्चन हर साल डुएबल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, प्लग इन प्लग आउट वाली चीज़ें होती है। फॉर्मूला पता चला, नंबर्स डाल दिए, आंसर मिल गया, इट इज दैट सिंपल। बट ऊपर के जो 10 क्वेश्चन होते हैं या 12 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी वो ट्रिकी आते हैं, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग आते हैं, सॉल्वेबल होते हैं, पर 1 घंटा होता है ना हमारे पास, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। सो वहाँ पे सॉल्व करने के लिए ज़्यादा समय लगता है, इट इज़ कॉल्ड एज टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। बट यहाँ पे भी अगर मैं एक बात बताऊँ आपको, थोड़ा सा दिलासा आपको मिलेगा कि यहाँ पे भी 20 में से 8 से 10 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक ड्रिवन आते ही आते हैं। सो अगर मैं अरिथमेटिक के बारे में बात करूँ, सेम यार, आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेजेस हो गया, ये चैप्टर आपको भर भर के दिखेंगे। इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो एल्जेब्रा से आते हैं एंड स्नैप लव्स देम, स्नैप उनको हर साल पूछता है, जैसे APGP HP हो गया, राइट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज हो गया, उसके बाद ज्योमेट्री से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये उनको मतलब पसंदीदा है, ये पूछते ही पूछते हैं।
फिर अगर मैं बात करूँ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछते हैं, मॉडर्न मैथ से प्रोबेबिलिटी पीएनसी पूछा जाता है। लास्ट ईयर मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट आए थे। लास्ट ईयर स्नैप ने कुछ कुछ स्लॉट्स में थोड़ा सा पेपर आपका डिफिकल्ट कर दिया था। सो अगर हम देखेंगे 3 दिन हमारे पास होते हैं एंड 3 दिन में हर दिन में हमारे पास 2 स्लॉट होते हैं, तो ऐसे कुल मिला के 6 स्लॉट होते हैं। तो दिसंबर 6 को 2 होंगे, 14 को 2 होंगे और 20 को 2 होंगे। और ये 6 के 6 स्लॉट्स अगर आप देखोगे मोरलेसन की डिफिकल्टी लेवल सिमिलर ही रहती है ना, इसमें नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि क्वांट्स में आपका एक हाथ डीआई भी आ जाता है, 2 क्वेश्चन का डीआई आ गया, 3 क्वेश्चन का डीआई आ गया, और आपका एक हाथ क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी वगैरह पे भी आ सकता है। सो आपको क्वांट्स के लिए बहुत अच्छा पढ़ाई करना पड़ेगा। अब पढ़ाई क्यों करना है, क्यों हमें 4 महीने पहले स्नैप एग्जाम का पढ़ाई चालू करना है, थोड़ा सा मैथ्स इसका समझ लो। देखो एलआर जो है और क्वांट जो है, ये कुल मिला के आप देखोगे यहाँ पे 25 और आप यहाँ पे देखोगे 20, मतलब ये कुल मिला के 45 क्वेश्चंस इसके आते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूँ 45 क्वेश्चंस को लेके, 45 में से आपकी कोशिश रहेगी कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके एटलीस्ट यहाँ पे 38-40 के ऊपर आप स्कोर लेके आए। अब 60 मिनट हमारे पास है, 60 मिनट में हमें 60 क्वेश्चन करने हैं, तो भाई हमारे पास स्पीड ज़्यादा होना ज़रूरी है। अब स्पीड कैसे आएगा, जब हम मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लगातार प्रैक्टिस करेंगे, हर टॉपिक के 100-200 क्वेश्चंस हम करेंगे, पुराने स्नैप के पेपर्स हम जब करेंगे, जब हम शॉर्टकट समझेंगे, क्वेश्चन की फेमिलियरिटी समझेंगे। आप ऐसा नहीं, यू नो व्हाट, मैंने ये भी देखा है दैट बहुत सारे बच्चे कैट एग्जाम में 99 लेके आते हैं, बट वो स्नैप में 97-98 पे रह जाते हैं, क्योंकि ऊपर का जो डेल्टा होता है ना वो आपका स्पीड से आता है। अब समझ रहे हो, एंड मैंने ये भी देखा है बहुत सारे बच्चे 70-80 परसेंटाइल लेके आते हैं स्नैप में, एंड फाइनली वो रादर 70-75-80 परसेंटाइल लेके आते हैं कैट में, एंड स्नैप में वो 99.50 प्लस लेके आते हैं। बिकॉज आपको स्नैप के लिए स्नैप ओरिएंटेड प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आप पकड़ के चलो 3.5 से लेके 4 महीना हमें जल्दी इसलिए चालू करना है, बिकॉज हमारा टारगेट एसआईबीएम पुणे है जो इंडिया का टॉप 15 में आता है। गेटिंग माय पॉइंट, अभी उनकी न्यूज़ भी आई थी, उनकी जो एलुमना है 1994 बैच की जो एलुमना है प्रिया मैम, शी इज नाउ बिकम सीईओ एंड एमडी ऑफ एचयूएल बाय द वे। सो कॉलेज बहुत बढ़िया कर रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सो अगर आप अभी से टारगेट करते हो 99.80 99.90 ये पॉसिबल होगा। फिर आपको करना क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बाइफर्केशन दूँ, सो लेट्स से आपने अगस्त में चालू किया, अगस्त में नोटिफिकेशन आ गया, अगस्त अपने पास है, सितंबर अपने पास है, अपने पास अक्टूबर है, ये 3 महीने अपने पास है, यहाँ पे हमें प्रेपरेशन करनी है अच्छी खासी। एंड नवंबर महीना हमें पूरा का पूरा डेडिकेट करना है मॉक्स के लिए। मैं कम से कम आपको बताऊंगा कि अगर आपको स्नैप में 99.50 या 80 निकलना है, मेक श्योर कीजिएगा कि आप C2C मेंटर्स के 30 मॉक्स लगाना ज़रूरी है। बिकॉज यार ये जो 30 मॉक्स अगर आप करते हो, आपको स्नैप में जो भी 60 क्वेश्चन दिखेंगे, आपका कोई भी स्लॉट हो, आपको दिखेगा कि यार ये हमने मॉक में करा है। एंड 30 मॉक अगर आप लगाते हो, लेट्स से यार अगर आप 2-2 दिन में भी अगर मॉक लगाते हो, तो यार आपको मॉक अक्टूबर से चालू करना पड़ेगा, तब जाके अक्टूबर या नवंबर में हम 30 मॉक्स कर सकते हैं। फिर क्या होता है, नवंबर में हम क्रैश कोर्स लेके आते हैं। क्रैश कोर्स में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं, स्नैप की रिवीजन करते हैं। फिर 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर जो है 30 तारीख को कैट होगा नवंबर के, फिर 1 दिसंबर को हम चालू करेंगे हमारे बूस्टर वर्कशॉप, जहाँ पे एसआईबीएम पुणे से आएंगे बच्चे, एसएमएचआरडी से बच्चे आएंगे, जो 99.94 है, 99.98 है, ये आपको स्ट्रैटेजीज बताएंगे, ये आपको उनके शॉर्टकट्स बताएंगे, ये आपको पढ़ाएंगे। ऑलरेडी हमारे पास स्नैप के टॉपर्स ही आपको पढ़ाएंगे, सृजन सर हो गया, अभिषेक सर हो गया, गौरव सर, शैंकी सर, शिका मैम, मनोहर सर, यही आपको पढ़ाने वाले हैं। बट अंडरस्टैंड दिस कि 3.5-4 महीने अगर आप मेहनत करते हो, आपके एसआईबीएम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसका आपको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक मेरे पास स्लाइड है, मैं फटाफट से इसको आपको बता देता हूँ कि कॉलेजेस के कट ऑफ्स क्या है। देखो यार, अगर आप 98 प्लस लेके आते हो, एसआईबीएम पुणे इज देयर फॉर यू, एसएमएचआरडी इज देयर फॉर यू, ये 2 बहुत बड़े कॉलेजेस हैं, इतने बड़े हैं, मतलब ये इंडिया में टॉप 30 में आते हैं, एसआईबीएम पुणे टॉप 15 में आता है। तो आपका बहुत अच्छा यहाँ पे एक प्लान बी या फिर बैकअप प्लान तो नहीं बोल सकता मैं, प्लान बी आपका बन सकता है अगर आपका मान लो इंडिया का टॉप 10 नहीं होता है कैट और जैट से। ठीक है, आगे चलते हैं। यू गॉट SIIB 90 परसेंटाइल, SIDTM 70 परसेंटाइल, SIBM बैंगलोर 88 परसेंटाइल, SIOM 80 परसेंटाइल, ऑपरेशंस का इंडिया में टॉप 10 आता है, SIT 70 परसेंटाइल। आप देखो यहाँ पे 60 से लेके तकरीबन 80 परसेंटाइल तक आपके पास
कितने ज्यादा कॉलेजेस हैं। ओके, तो आप एवरेज बच्चे हो, आप इसके ऊपर फायदा उठाओ। अगर आप टॉपर जनता हो, बहुत सारे बच्चे आए अहमदाबाद नहीं जा पाए, उनको कॉल आई, बैंगलोर से कॉल आई, रिजेक्ट हो गए, मे बी वो इंटरव्यू उनका इतना अच्छा नहीं गया, सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना था, एफएमसीजी में जाना था, आज वो एसआईबी पुणे में बैठे हैं और बढ़िया कर रहे हैं। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं इनकी पैकेजेस क्या है, इनकी थोड़ी पैकेजेस देख लो। आई एम वेरी श्योर यू विल बी रियली हैप्पी टू नो इनके पैकेजेस। एसआईबीएम पुणे का अगर आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखते हो, ये हाईएस्ट है, ये एवरेज है, एसएम चार्डी 38 हाईएस्ट, एवरेज अराउंड अबाउट 25 लाख। एसआईआईबी पुणे के बारे में अगर मैं बात करूं, हाईएस्ट 24 है, एवरेज 13 लाख की है। एसआईडीटीएम 29 लाख। इट हैज नाउ बिकम अ कंसल्टिंग कैंपस, कंसल्टिंग की अच्छी खासी यहाँ पे प्रोफाइल्स आती है, एवरेज इज अराउंड अबाउट 13 लाख। एसआईओएम ऑपरेशंस का दिग्गज बी स्कूल 30 लाख हाईएस्ट, एवरेज 14.5 यहाँ पे ये टच कर रहे हैं। सो अगर आप देखोगे मोटा मोटी आपको 99 परसेंटाइल से लेके 70-80 पे भी आपके चांसेस बहुत बढ़िया है। अगर आपको एसआईबीएम बैंगलोर जाना है आप वो देख सकते हो। फिर आपके पास एसआईबीएम नागपुर है जिसकी कट ऑफ मात्र 60-70 परसेंटाइल है, हाईएस्ट देखो 25 लाख टच कर रहा है, एवरेज पकड़ लो 12-12.5 लाख तक का आपका हाईएस्ट है। फिर हम बात करते हैं 70 परसेंटाइल पे, एसआईबीएम हैदराबाद हाईएस्ट 31 लाख, एवरेज राउंड अबाउट 9 से लेके 9.5 लाख। देन फॉर इंजीनियर्स इन द हाउस अगेन एससीआईटी राइट 30 लाख की हाईएस्ट है, एवरेज तकरीबन 11.5-12 लाख तक टच होगा। एंड ऐसे अगर आप देखोगे देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसआईबीएम नोएडा आल्सो, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसएसबीएफ आल्सो, प्रीडोमिनेटली फाइनेंस ओरिएंटेड कैंपस। इसकी लास्ट ईयर की हाईएस्ट थी तकरीबन 19.5-20 पकड़ लो, और एवरेज कुछ 10.5 लाख थी। सो अगर हम देखेंगे हमारे पास इतने ज्यादा ऑप्शन है। अब लास्ट ईयर का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूं। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे आपकी जो कट ऑफ थी तकरीबन 45 या 46 पे, अब 99.88 थे, 50 पे मुझे लगता है 99.99 बना था लास्ट ईयर, राउंड अबाउट 40 के ऊपर आपका 98.76 बना था। कुछ ऐसे भी दिन थे जहां पे आप देखो 40 पे आपका 99.40 बना था, है ना, 40 पे आपका 99.40 बना था, पर तब पेपर आपका डिफिकल्ट आया था, राइट। सो अगर आप देखोगे आपको अंडरस्टैंड करना है कि यार मुझे कुल मिला के कितना लाना है। 30 मार्क्स पे भाई आपका 70 है, 30 मार्क्स लाने हैं आपको 60 में से। आप वर्बल में 10 लेके आओ, आप लॉजिकल रीजनिंग में 10 लेके आओ 25 में से, आप क्वांट में 10 लेके आओ 20 में से। हाँ, अगर आप 30 मार्क्स लेके आते हो, ये 70 पे, लास्ट ईयर तो पेपर ईजी था, ये 70 पे आपको कम से कम 7-8 कॉलेजेस की कॉल्स तो ऐसी आनी है जिनकी एवरेज पैकेज 12.5-13 और हाईएस्ट उनकी 20 लाख से ज़्यादा है। सो इस एंगल से अगर आप सोचते हो तो आप गेम में बने रह सकते हो। अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, C2C मेंटर्स का प्रोग्राम ऑलरेडी अवेलेबल है। देयर इज अ स्नैप मास्टर प्रोग्राम जहाँ पे आपको स्नैप के टॉपर्स पढ़ाएंगे, आपकी लेक्चर्स होगी, आपको ई बुक्स मिलेंगे, आपको मॉक्स वगैरह वहाँ पे मिलेंगे अलॉन्ग विद वीडियो सोल्यूशन बाय द वे। एंड वहाँ पे आपके क्रैश कोर्स कवर हो जाएंगे, यू नो जो लॉन्ग टर्म बैच है वो आपकी कवर होगी, आने वाले दिनों में बूस्टर वर्कशॉप आपके कवर होंगे, मेंटरशिप सेशंस आपके होंगे टॉपर्स के साथ, ये सब चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आप मॉक्स बाय करना चाहते हो तो आप सिर्फ मॉक्स बाय करो। देयर आर 2 पैकेजेस, ओनली स्नैप मॉक्स जहाँ पे आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे, एंड इफ यू वांट टू बाय यू नो स्नैप मॉक्स प्लस वीडियोस जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, आप वो भी बाय कर सकते हो। आने वाले दिनों में हम हमारे मॉक्स के नंबर्स बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल हम 30 मॉक्स देते हैं विच इज़ आई थिंक हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। आने वाले दिनों में बाय द एंड ऑफ नवंबर यही नंबर हम 40 तक या 45 तक हम टच करने वाले हैं, और इसमें वैरायटी ऑफ मॉक्स हम लेके आने वाले हैं जहाँ पे पिछले 4 साल में जिस तरीके से स्नैप के पेपर में फ्लक्चुएशंस आई थी उस तरीके के मॉक्स हम आपको लेके जाएंगे, राइट। सो गाइज आई होप दिस वाज हेल्पफुल, दिस वाज ऑल अबाउट स्नैप एग्जामिनेशन। इसकी नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल है वो कुछ दिनों में आ जाएगी, बट अभी से आप पढ़ाई चालू करो सो दैट हम ऐसे भी पुणे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, कमेंट कीजिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।